दोस्तों ये बात तो आप मान लीजिए कि ये 2014 नहीं है, 2019 नहीं है, ये 2024 है। यानी इस देश की जनता समझ चुकी है कि जो हिंदू मुस्लिम करके सत्ता की खेती काटने का काम इस देश के कई बड़े बड़े नेता कर रहे थे, वो अब चलने वाला नहीं है। इसीलिए हालात देख लिए, बड़ी बड़ी डींगे हाँकने वाले घुटनों के बल बैठ गए। अब ऐसा ही एक मामला उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से निकलकर सामने आया है। मुजफ्फरनगर याद ही होगा, जब अखिलेश यादव की सरकार थी तब एक बड़ा षड्यंत्र साजिश रची गई थी। बड़ी बड़ी और गंदी गंदी भाषा शैली का इस्तेमाल किया जा रहा था मुसलमानों के खिलाफ, वहां हिंदू मुस्लिम कर दिया गया था और उसी आधार पर अपनी नींव रखने का काम बीजेपी ने किया था। उसी मुजफ्फरनगर में जब हिंदू मुस्लिम एकजुट होने लगे तो आखिरकार वही हथकंडा फिर से आजमाया जा रहा था। लेकिन एक हिंदू व्यक्ति ने आगे आकर ऐलान किया कि ये हिंदूवादी संगठन नहीं बल्कि एक मुस्लिम व्यक्ति उनका भगवान है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। जब परेशानी में घिरा वो हिंदू परिवार तो किसी और ने नहीं बल्कि मुस्लिम व्यक्ति ने आगे आकर मदद की थी। ये सारे हिंदूवादी संगठन के लोग दुम दबाकर बैठ गए थे। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द हिंदुस्तान पोस्ट। वैसे तो मैं हिंदू मुस्लिम नहीं करता, लेकिन जब हिंदू मुस्लिम का मसला हो तो सच्चाई दिखाना हमारा नैतिक कर्तव्य बन जाता है। नैतिकता तो हम निभाते हैं, लेकिन जो बड़े बड़े चैनल्स आप देखते हैं दिन रात, वो गंदगी फैलाते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी घटना और एक ऐसा बयान सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर आप समझ जाएंगे कि इन 10 सालों में कितना जबरदस्त तरीके से हृदय परिवर्तन हुआ है। लोग सच्चाई न केवल देखने लगे हैं बल्कि समझने भी लगे हैं और उस पर अमल करने लगे हैं। सबसे पहले एक बयान थोड़ा सा सुन लीजिए आप। जी, आपका नाम? अशोक भारती, कहाँ रहते हैं? नई मंडी, पटेल नगर। अच्छा, एक मकान का विवाद चल रहा है कई दिन से भरतिया कॉलोनी में। आपने किसी को मकान बेचा है? नदीम भाई हैं जी, उन्हें बेचा। मेरे पे बैंक का लोन था, मैं लोन चुकाने के काबिल नहीं रहा। मुझे अपने कारोबार में बहुत दिक्कत चल रही थी, काम मैंने छोड़ दिया। उसके बावजूद मेरे पे बैंक का लोन था, बैंक का मेरे पे प्रेशर आ रहा था। मैंने 5 साल से मैं बेचना काट रखा था। हजारों आदमी आए वहाँ देखने, जो भी आया था वो छुटता यूँ ही गया था। यहाँ तो दलित लोग रहे हैं, यहाँ तो वाल्मीकि हैं, यहाँ तो चमार हैं, यहाँ तो भंगी हैं, यहाँ नहीं लेने के हम। तो जिस समय आप पर बैंक का कर्जा था और आप पर जो है किस्तें नहीं दी जा रही थी, तो आपने किसी को कहा उस समय? मैंने बहुत लोगों की खुशामदे करी, बड़े बड़े पैसे वालों की पैर पकड़े, हाथ जोड़े, भावुक भी हुआ, रोया भी। मैंने कहा जी मेरी मदद कर दो। मैंने जिससे भी कहा उन्होंने यही जवाब दिया, कहने लगे भाई वहाँ वाल्मीकि में कोई नहीं लेने का। जो लोग मोहम्मद नदीम जो ऑल इंडिया अवामी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हाँ जी, उनके दोबारा मकान खरीदने पर विरोध कर रहे हैं, हाँ जी, क्या उनसे भी आपने जिक्र किया था इस बारे में कि भाई मुझ पर लोन है? उन्होंने ही मेरा लोन तारा जी बेचारों ने। किन्होंने? नदीम भाई नहीं, जो लोग विरोध कर रहे हैं उनसे भी आपने? उन्हें सबको पता था जी। वे तो ऐसा था जी, कोठी की चाबी हमारे पे थी। जब भी किसी का फ़ोन आवे था हम पहुंच जाते, चाबी ले गए। और बहुत से आदमी बगैर फ़ोन करे हमें वहाँ पहुंच जाते, तो उन्हें ये लोग नू कहते थे कि उसका मकान न लियो। नुको जी क्यों? नुको तो विवादित है। क्या वजह थी इसके पीछे? पता नहीं जी क्या कारण था, क्यों लोग मेरे से एलर्जी रखे। नदीम भाई ने किस तरीके से मकान लिया? नदीम भाई ने बैंक के जरिए मकान लिया जी। कोई जोर जबरदस्ती? अजी नहीं, ये तो बेचारे बहुत भले हैं, मेरे लिए तो भगवान का रूप है ये। इन्होंने मेरी हेल्प करी। तो सचिन गुप्ता है, पत्रकार है, उन्होंने एक ट्वीट किया। इन्होंने लिखा कि यूपी के मुजफ्फरनगर में कई दिन से हिंदू संगठन हंगामा कर रहे हैं क्योंकि अशोक भारती ने अपना आलीशान मकान मुस्लिम युवक राव नदीम को बेच दिया उन्होंने, है ना। अब अशोक भारती ने सच बताया कि वो 5 साल से मकान बेचने का प्रयास कर रहे थे। हर कोई पड़ोस में भी जिस तरह की शब्दावली की मंगी चमार होने की बात कहकर मकान नहीं खरीदता था, इसलिए वो बैंक की ईएमआई भी नहीं भर पा रहे थे। राव नदीम ने बैंक का कर्ज चुकाया और अशोक भारती से मकान भी खरीद लिया। अशोक बोले मेरे लिए तो ये भगवान का रूप है, यानी राव नदीम। दरअसल ये व्यक्ति जो है, इन्होंने एक मकान खरीदा था मुजफ्फरनगर के एक इलाके में। वहां पर लगातार इनके ऊपर चूंकि बैंक का लोन बढ़ता जा रहा था, ये चाहते थे वो मकान बेच दिया जाए। लेकिन चूंकि वो दलित बस्ती थी, इसलिए उस आधार पर कुछ लोग होते हैं ना कि कहते हैं ना हिंदू हिंदू भाई भाई, हिंदू भाईचारा। लेकिन जब बात आती है ना तो ये दलितों के बारे में क्या सोचते हैं, कैसा रखते हैं, पिछड़ों के बारे में क्या सोचते हैं, ये बात देख लीजिए। बार बार यही कहा जाने लगा कि अशोक भारती का मकान ऐसी जगह है जहां सब तरफ दलित रहते हैं। इस आधार पर मकान नहीं खरीद रहा था कोई।
इनके ऊपर ईएमआई चढ़ती जा रही थी, ये परेशान थे। जब हिंदूवादी संगठन को इनके साथ खड़ा होना चाहिए था कि ये कैसी बातें करते हो, अरे भाई दलित भी तो अपने भाई होते हैं, लेकिन नहीं, उस वक्त ये नहीं माना गया। तब तक इनको जो बेरोजगार बैठे हैं ना हिंदूवादी संगठन के वो लोग जो मस्जिद पर चढ़ जाते हैं, नमाज का विरोध करते हैं, हिजाब वाली बच्चियों से छेड़खानी करते हैं, तो इनको रोजगार मिलता है। जो मुस्लिम बुजुर्ग होगा उसकी दाढ़ी नोचने पर इन्हें रोजगार मिलता है। तो अशोक भारती की फिक्र नहीं थी, इन्हें इस बात की तलाश थी कि इनका रोजगार कैसे पूरा होगा। तो जब राव नदीम को इन्होंने मकान बेच दिया तो वहां तमाशा करने लगे। लेकिन अशोक भारती ने आगे आकर बताया कि हिंदूवादी संगठन उस वक्त कहां था जब मैं लगातार कर्ज में डूबा जा रहा था, लगातार मैं परेशान हुआ जा रहा था, लगातार मुझे जरूरत पड़ रही थी, आर्थिक तौर पर कमजोर हो रहा था, तब नहीं आए। कोई मकान खरीदता नहीं था, तब नहीं आए। कि जगाया जाए हिंदू प्रेम और बताया जाए कि दलित भी तो भाई होते हैं, खरीद लिया जाए मकान, लेकिन नहीं। लेकिन जैसे ही इन्होंने राव नदीम को मकान बेचा और अपनी आर्थिक तंगी को खत्म किया, वैसे ही हिंदूवादी संगठन के लोगों को रोजगार मिल गया, तमाशा करने लगे। खबर दिखाने जा रहा हूं, खबर देखिए। यह खबर नबारा टाइम्स ने छापी है। नबारा टाइम्स ने इस खबर में का जिक्र करते हुए लिखा, हिंदू संगठनों के विरोध के बाद मुस्लिम परिवार को बेचना पड़ा मकान, मुजफ्फरनगर का हैरान करने वाला यह मामला है। पढ़िए क्या है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में हिंदूवादी संगठनों के विरोध के चलते मुस्लिम परिवार ने मकान बेच दिया है। वही राव नदीम जिन्होंने अशोक भारती से मकान खरीदा था, मकान के रेनोवेशन के दौरान विरोध करने गए लोगों ने मजदूर और उनके परिवार के साथ सदस्यों के साथ मारपीट की। यह आरोप लगाते हुए मकान मालिक ने पुलिस से शिकायत करने की बात कही है। आरोप लगाया कि उसे फोन पर धमकी देकर उससे कई मांगे रखी गई। इनका खुलासा वो समय आने पर करेगा। दरअसल मुजफ्फरनगर की नई मंडी का मामला है, जहां भरतिया कॉलोनी के करीब 450 वर्ग गज क्षेत्र में अशोक भारती नाम के व्यक्ति ने मकान बनाया था। मकान उसकी पत्नी लक्ष्मी भारती के नाम था, जिसे मॉर्गेज कर उसने 80 लाख रुपए का लोन ले लिया था। बैंक का कर्ज चुका न पाने पर अशोक भारती का काफी परेशान था। मदीना कॉलोनी निवासी नदीम पुत्र लियाकत ने बताया कि अशोक भारती से मकान खरीद लिया। इसके बाद मकान का रेनोवेशन कराया जा रहा था। इसी दौरान मकान के रेनोवेशन में जुटे मुस्लिम मिस्त्री और मजदूर अपने परिवार के सदस्यों को भी लेकर आ गए थे। विरोध करते हिंदूवादी संगठनों ने हंगामा कर दिया था। यानी इनको दिक्कत नहीं है कि इनकी, मैं तो कहता हूं करिए हिंदू मुस्लिम, हाँ बिल्कुल विरोध करिए। नदीम नहीं रहेंगे भाई, बिल्कुल नहीं रहेंगे। हिंदू परिवारों के साथ नहीं रह सकते, हिंदू बस्ती में नहीं रह सकते। लेकिन अशोक भारती का क्या, वो तो परेशान चल रहा था ना इतने दिन से आदमी। अब तो सुन लिया ना, जुबानी सुन लिया ना अशोक भारती को, उन्होंने बता दिया ना किस तरीके से परेशान चल रहे थे। और हिंदूवादी संगठन के लोग कहीं छुपे और दुबके बैठे हुए थे, क्योंकि उनको इंतजार था कि जैसे ही मकान किसी मुसलमान को बिकेगा उसके बाद उनको रोजगार मिलेगा। ये हिंदू मुस्लिम करने वाले लोग ना, देखिए आप खुद अशोक भारती कह रहे हैं, क्या उन्होंने, वो तो मेरे लिए भगवान की तरह है। और ये कौन है, तमाशा करने वाले। इसी खबर को देखिए, अंसार इमरान एसार ने भी छापा, नदीम भाई तो मेरे लिए भगवान है। अशोक भारती मुजफ्फरनगर के विवादित मकान के असल मालिक का इल्जाम, 5 साल से कोठी बेचना चाहते थे मगर लोग दलित मोहल्ले की वजह से नहीं खरीदते थे। मुजफ्फरनगर की नई मंडी के भरतिया कॉलोनी में एक मुस्लिम व्यक्ति नदीम के घर लेने की वजह से जो हिंदू चरमपंथी बवाल काट रहे हैं, उस पर आज उनको उस मकान को बेचने वाले अशोक भारती की तरफ से मुंह तोड़ जवाब आया है। ये नफरत के कारोबारी अपनी उगाही के धंधे को बरकरार रखने के लोगों को परेशान करते हैं। अशोक भारती की इस वीडियो को देखिए और सुनिए कि अशोक भारती ऐसे लोगों के लिए क्या कह रहे हैं। अशोक भारती ने सीधे तौर पर कहा कि नदीम भाई उनके लिए भगवान समान है। उन्होंने ये भी बताया कि उनके कारोबार में घाटे की वजह से वे अपने घर के बैंक के लोन को नहीं चुका पा रहे थे, तो इस मुसीबत के समय में उन्होंने सैकड़ों लोगों को हाथ पैर जोड़े मगर कोई मदद करने नहीं आया। यानी हिंदूवादी संगठन आता ना, मैं फिर कह रहा हूँ, आप करिए ना मुसलमानों के खिलाफ जो कहते हैं ना गंदी उगलते हैं मंचों से, करिए, लेकिन अपनों को तो एकजुट करिए। लेकिन नहीं, जब अपनों पे बात आएगी तो वो ब्राह्मण है, ये बनिया है, ये ठाकुर है, ये यादव है और ये दलित है, आप इस तरीके से उन्हें दरकिनार कर देते हैं। लेकिन काम कौन आता है इन लोगों के, फिर मुस्लिम समुदाय का व्यक्ति कोई मदद कर देता है तो आपकी छाती पर सांप लूटने लगते हैं। यानी वो व्यक्ति अगर कोई गलत कदम उठा दे इतना कर्जा होने के बाद, तब नहीं कहेंगे, तब भी नहीं आएंगे ये लोग, तब भी नहीं आएंगे। लेकिन ऐसे लोगों पर रोक लगाने की बजाय मैं खोलकर कहता हूं कि सत्ताधीश, सत्ता के चरम पर बैठे हुए लोग ऐसे लोगों को, हिंदूवादी संगठनों को प्राश्रय देते हैं। आगे क्या लिखते हैं, मगर जब नदीम भाई ने मेरी मदद करते हुए उस घर को बैंक के जरिए से खरीद लिया तो लोगों के पेट में दर्द होने लगा। सबसे बड़ी बात तो उन्होंने ये भी कही कि वह 5 साल से वे इस घर को बेचना चाहते थे मगर जो भी मकान खरीदने के लिए आता था वे सीधे ये कहता था कि यहाँ पर दलित रहते हैं, यहाँ पर हम नहीं खरीदेंगे। अब सोचिए, जो हिंदूवादी संगठन के लोग मुस्लिम विरोधी नफरत के चक्कर में इतने अनाप शनाप बयान दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि एक मुसलमान को यहाँ नहीं रहने देंगे, मगर इस कटु सत्य को बताने में उनका हलक सूख रहा है। मकान के असल मालिक अशोक भारती ने यह भी इल्जाम लगाया कि उस मोहल्ले में ज्यादातर नशेड़ी मंगी रहते हैं जो आए दिन लोगों को परेशान करते रहते हैं और यही सब की वजह से वो कभी इस मकान को में रहने नहीं आए थे। कुल मिलाकर आप समझिए कि कानून व्यवस्था से लेकर तमाम चीजें हैं, लेकिन इस देश में उत्पाती कौन है,
माहौल खराब करने वाला कौन है? ये सिर्फ मुसलमान है। कहा जाता है ना, 2014 की बात देख लीजिए, कोई घटना अगर घट जाती है, देखा जाता है हिंदू, कोई बात नहीं, मुसलमान है तो क्या कर दिया जाता है, घर बुलडोज कर दिए जाते थे। अब देखिए अशोक भारती ने पोल खोल कर रख दी, ये हिंदूवादी संगठन सिर्फ किसके इशारे पर करते हैं काम। नमस्कार।